प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमको ये अनुग्रह दिया है कि हम बड़ी स्वतंत्रता पूर्वक उसके वचन को पढ़ सकते और उस पर मनन चिंतन करके एक दूसरे की आत्मिक उन्नति का कारण बन सकते हैं। पिछले दिनों में हमने अध्ययन किया था कि एक वक्तव्य जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें नहीं जानता, और इस विषय में हमने पिछले दिनों दो बातें देखी थी और आज हम और आगे बढ़ें उसके पहले आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, मेरी मदद कीजिए कि मैं आपके पवित्र वचन को आपकी इच्छा अनुसार आपके लोगों में बांट सकूं। पवित्र आत्मा का अभिषेक मेरे जीवन में दीजिए ताकि पवित्र आत्मा में होकर मैं इस पवित्र वचन को, जो कि पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है, बोल सकूं और मेरे सभी प्रिय पवित्र आत्मा में होकर इसे ग्रहण करें। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। जैसा कि पिछले दिनों में हम विचार कर रहे थे, वो परमेश्वर जो मनुष्य को इस पृथ्वी पर देखता रहता है, जिसकी दृष्टि इस पृथ्वी पर घूमती रहती है, और जब नतनेल को फिलिप्पुस यीशु मसीह के पास लेकर आता है, यीशु मसीह से वो पूछता है, तू मुझसे को कब से जानता है? यीशु मसीह कहते हैं, फिलिप्पुस तुझके पास जाता, तुझसे बातें करता, उसके पहले से जब तू उस पेड़ के नीचे खड़ा था मैंने देखा था। यह है हमारे परमेश्वर की दृष्टि, जो कि मनुष्य को हमेशा निहारती रहती है। और इसीलिए भजन संहिता उसके 139वें अध्याय में दाऊद कहता है कि तूने मुझको आगे पीछे घेर रखा है, मैं तुझसे भागकर कहां जाऊं? यदि आकाश में नक्षत्रों में जाऊं तो वहां तू है, समुद्र की गहराई में जाऊं तो भी तू वहां है। और वहां सिर्फ वो है नहीं, लेकिन वो देखता भी है, हमको वो देखता है। और ऐसा परमेश्वर जो कि हमारे जीवन के हर पक्ष को देखता है, यदि ये कहे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तो ये बहुत हमारे लिए दुखद पूर्ण होगा कि परमेश्वर ने कह दिया कि मैं तुमको नहीं जानता। और आज इसी क्रम में हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय के 26वें पद को, जिसमें लिखा है, तब तुम कहने लगोगे कि हमने तेरे सामने खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में उपदेश किया। लोग यीशु मसीह से कहेंगे कि हमने तेरे सामने खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में उपदेश किया, परंतु यीशु उनसे क्या कहेगा? 27वें पद में लिखा है, परंतु वो कहेगा, मैं तुमसे कहता हूं, मैं नहीं जानता तुम कहां से हो। मैं नहीं जानता कि तुम कहां से हो। वो दावा करेंगे कि तू हमारे बाजारों में प्रचार किया, हमने तेरे सामने खाया पिया, लेकिन यीशु मसीह कहेगा कि मैं तुमसे कहता हूं, मैं नहीं जानता तुम कहां से हो। और उसके बाद वो कहेगा कि हे कुकर्म करने वालों, तुम सब मुझसे दूर हो। ना सिर्फ वो पहचानता नहीं है, वो कहता मैं तुमको नहीं जानता, लेकिन फिर उनको वो अपने पास से दूर भी कर देगा। उनके दावों पर वो कुछ नहीं प्रतिक्रिया करेगा। वो कहेगा मेरे पास से दूर हो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। और जब तुम इब्राहिम और इसहाक और याकूब और सब भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर के राज्य में बैठे और अपने आप को बाहर निकाला हुआ देखोगे, और पूर्व और पश्चिम और उत्तर और दक्षिण के लोग आकर परमेश्वर के राज्य के भोज में भागी होंगे। एक समय आएगा जब तुम देखोगे कि तुम्हारे पूर्वज अंदर हैं और तुम बाहर हो। वो लोग जिनको तुम पापी ठहराते हो, जिन पर दोष लगाते हो, वो भीतर जाएंगे और तुम बाहर रहोगे। और
ऐसा क्यों होगा? क्योंकि लिखा है, हमने तेरे सामने खाया पिया। इनकी पहचान जो यीशु से है और वो खाने पीने से है कि हमने तेरे सामने खाया पिया। जब यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछली से तृप्त किया था, उस भीड़ में शायद ये लोग रहे हों। जब यीशु मसीह ने 7 रोटी और कुछ मछली से 4,000 को तृप्त किया था, हो सकता है उस भीड़ में ये रहे हों। यहूदा इस्करियोती ने भी यीशु मसीह के साथ खाया पिया था, उसके साथ साथ रहा था, लेकिन सिर्फ उसकी पहचान खाने पीने तक रह गई। इन लोगों की पहचान खाने पीने तक रह गई, उसके आगे ये नहीं बढ़े। आज बहुत सारे लोग त्योहारी मसीह हैं। वो बड़े धूमधाम से क्रिसमस मनाते हैं, अपने घर में बड़े बड़े भोज करते हैं, या मंडलियों में जो भोज होते हैं उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो कि चर्च में आराधना में नहीं बैठते थे, लेकिन जहां भोज बनता था वहां पर वो उनकी सहायता करते थे, उनको डायरेक्शन देते थे, उनको सलाहें देते थे। और ऐसे लोग जो कि खाने पीने की पहचान रखते हैं, जिनका उद्देश्य है कि मंडली हो या घर का कोई कार्यक्रम हो और उसमें जीवनारे हो, खाए पिए, ऐसे लोगों से यीशु कहते हैं, मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि तुम उस भीड़ के अंश थे जो खा पी रही थी। उसको यीशु मसीह की शिक्षाओं से कुछ लेना देना नहीं था। उन बातों से जो यीशु मसीह समझा रहे थे, जो मार्ग वो बता रहे थे, उससे उनका लेना देना कुछ नहीं था। धनवान के लिए लिखा हुआ है कि वो बड़ी शान से रहता था, खाता पीता था, धूमधाम से रहा करता था, लेकिन उसकी पहचान यीशु मसीह से नहीं थी, परमेश्वर से नहीं थी। लेकिन वो गरीब लाजर सिर डेवड़ी पर बैठा हुआ था, झूठन खाता था, लेकिन उसकी खासियत यह थी कि उसकी पहचान परमेश्वर से थी। वो परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलता था, क्योंकि पहचान का अर्थ है कि हम उसको जाने और उसके अनुसार चले भी। सिर्फ बोले तो ये पर्याप्त नहीं है। हम जानते हैं ये कह देना पर्याप्त नहीं है, लेकिन उसके अनुसार चलना और उसके साथ साथ रहना एक अलग बात है। और ये लाजर डेवड़ी पर पड़ा था, कुत्ते उसके जख्म चाटते थे, लेकिन वो परमेश्वर से अपनी पहचान को बनाए हुए था। उसकी खासियत ये नहीं थी कि वो गरीब था, गरीब तो बहुत हैं, लेकिन उसकी खासियत यह थी कि उन विपरीत परिस्थितियों में, हर एक निराशा की बात में भी उसकी पहचान परमेश्वर से बनी हुई थी। और वो परमेश्वर पर बड़बड़ाता या कुड़कुड़ाता नहीं था, लेकिन जिस भी परिस्थिति में था उसमें परमेश्वर के धन्यवाद करते हुए पड़ा रहता था। और इसलिए जब वो मरा तो स्वर्गदूत उसको इब्राहिम की गोद में ले गए। और ये धनवान जिसकी पहचान संसार में बहुत थी, उसकी जेवनार में भीड़ के भीड़ आती होगी, शहर के अमीर अमीर लोग आते होंगे, शायद मंत्री और संतरी भी आते होंगे। उसकी पहचान बहुत बड़ी थी, बहुत लोग थे, लेकिन उसकी पहचान परमेश्वर से नहीं थी, यीशु मसीह से नहीं थी। और इसलिए जब वो मरा और अधोलोक में पहुंचाया गया, वो देखता है मैं तो पीड़ा में तड़प रहा हूं, चारों ओर ज्वाला ही ज्वाला है, और नजर ऊपर उठाता है तो वो लाजर
जो कि मेरे घर की डेवड़ी पर पड़ा रहता था, मेरी दुनिया भर से पहचान थी, पर मैंने इसको कभी तवज्जो नहीं दिया, इस पर कभी तरस नहीं खाया, वो इब्राहिम की गोद में है। कारण एक ही था, लाजर परमेश्वर को जानता था, इब्राहिम को जानता था। सिर्फ वो उसका पिता नहीं था इब्राहिम, लेकिन वो उसके अनुसार चलता भी था। अपने जीवन में अपने पिता इब्राहिम, इसहाक, याकूब, अपने पितरों के अनुसार उसके जीवन में परमेश्वर का भय था, और इसलिए उस पहचान के चलते जब वो मरा तो इब्राहिम की गोद में पहुंचाया गया। लेकिन ये धनवान संसार के लाखों करोड़ों लोगों को हो सकता है जानता हो, लोग उसको जानते हो, शहर का हर व्यक्ति शायद उसको जानता हो, लेकिन परमेश्वर से उसकी पहचान नहीं थी। और इसलिए वो वहां से जब चिल्लाता है, पुकारता है, उसको कोई लाभ नहीं होता। इब्राहिम प्रत्युत्तर देता है, लेकिन उसकी चाहत पूरी नहीं होती उस धनवान की, और वो उसी पीड़ा में तड़पता रह जाता है, क्योंकि उसकी पहचान संसार में सबसे थी पर परमेश्वर से नहीं थी। और यही जरूरी है कि हम अपनी पहचान पर विचार करें। मेरी पहचान किससे है? देश के बड़े बड़े अधिकारियों से हो सकती है, लेकिन वो किसी काम नहीं आएगी जब हम मरेंगे। वो पहचान हमको किसी रीति से आत्मिक सुकून नहीं दे पाएगी। दुनिया में हमारी बड़ी बड़ी पहचान होगी, बहुत लोगों से पहचान होगी, अच्छे अच्छे लोगों से पहचान होगी, लेकिन वो सिर्फ हमारी देह को बड़ी अच्छी तौर से, बड़े सम्मान के साथ मिट्टी में डाल देंगे। लेकिन जो उसके अंदर की आत्मा है वो कहां जाएगी? और जब वो परमेश्वर को पुकारेगी, परमेश्वर कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, और तब कोई अवसर नहीं होगा। जब उसने कह दिया कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तब कितनी भी पहचान बताएं, कितने भी संबंध बताएं, कोई लाभ नहीं होगा। और दूसरी बात वहां पर वो कहता है, तूने हमारे बाजारों में उपदेश किया। एक झुंड और होगा, एक झुंड जो कहता है हमने तेरे सामने खाया पिया, और एक झुंड है जो कहेगा तूने हमारे बाजारों में उपदेश किया। जब हम बाजार में अपने भोग विलास की वस्तुओं को खरीद रहे थे, जब हम बाजार में अच्छी अच्छी खाद्य वस्तुओं को खरीद रहे थे, जब हम बाजार में नशे की वस्तुओं को खरीद रहे थे, अपने झोलों में भर रहे थे, हमारे कान में तेरे उपदेश पड़े थे। हमने वहां पर उपदेश को सुना था। एक प्रचारक कोई चिल्लाता था, एक ध्वनि विस्तारक यंत्र से हमको आवाज आती थी हमारे बाजार में, हमारी दुकानों में, पर सिर्फ हमने बाजार में तेरे संदेशों को सुना। बाजार से हम बहुत वस्तुएं खरीद कर ले गए अपने घरों में, बाजार से हमने बहुत सारी चीजें प्राप्त करी और अपने घर को भर लिया, लेकिन बाजार में हमने तेरे उपदेश को सुना और उसको वहीं छोड़कर अपने घर चले गए। वो उपदेश, वो शिक्षाएं, वो चेतावनियां हमारे साथ हमारे घर नहीं गई, हमारे जीवन में वो नहीं आ पाई, और इसलिए वो कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि तुम बाजार में थे, तुम सुन रहे थे, तुम जो दावा कर रहे हो वो झूठा नहीं है, लेकिन सिर्फ वहीं तक तो सुन रहे थे। जब हम याकूब उसके पहले अध्याय के 21वें पद से 23वें पद में जाते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, याकूब कहता है सिर्फ व्यवस्था के सुनने वाले नहीं, लेकिन उस पर चलने वाले बनो। बाजार में तुमने बहुत उपदेश सुने यीशु मसीह के, बहुत पैम्फलेट बांटे गए, और कितने पैम्फलेट
और कितने न्यू टेस्टमेंट तुमने वहीं फाड़ कर फेंक दिए, पैरों से कुचल दिए। तुम उनको अपने घर और अपने जीवन में नहीं ले गए, और इस कारण तुम ये कह रहे हो कि हमने बाजार में तेरे उपदेश सुने, हमने बाजार में तेरी बातों को सुना, लेकिन उसका क्या लाभ तुम्हारे जीवन में हुआ? जब तुम बाजार से सामान ले जाते हो, उसको तैयार करते और उसका सेवन करते और शरीर में बल पाते हो, लेकिन तुम बाजार से उन उपदेशों को ले गए और उसको यूं ही छोड़ दिया, और ना तो उस पर मनन चिंतन किया, ना अपने जीवन को उससे जांचा, और तुम भूल गए। वचन के सुनने वाले बने, वचन पर चलने वाले नहीं। और इसलिए मैं तुमको नहीं जानता, क्योंकि तुमने तो मेरे आज्ञाओं को, मेरे उपदेशों को, मेरी चेतावनियों को, मेरी बातों को सुना ही नहीं। एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि तुम सुनते हुए भी नहीं सुनते और देखते हुए भी नहीं देखते, क्योंकि तुम्हारे कान मोटे हो गए हैं, और इसलिए परमेश्वर की बातों को तुम अपने कानों से सुनकर अंदर नहीं ले पा रहे हो। वो बाहर ही रुक जा रहे हैं, वो तुम्हारे मन मस्तिष्क में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। जब कुछ लोगों ने यीशु से कहा, क्या हम अंधे हैं? हमको तो सब दिखता है। यीशु मसीह ने कहा, यही तो कारण है कि तुम दोषी ठहराए जाते हो। यदि तुम अंधे होते तो तुम पर दोष नहीं लगता, लेकिन अब तुम कहते हो कि हमको दिखता है, और देखने के बाद भी तुम जब विश्वास नहीं करते और इस अंधे व्यक्ति को, जिसकी आंखें खुली हैं, उसको दंडित कर रहे हो, तुम दुगना दंड पाओगे। तुम उस अथाह कुंड में डाल दिए जाओगे, क्योंकि तुम कह रहे हो कि हम देखते हैं, और देखने के बावजूद भी तुम उसको समझ नहीं पा रहे हो। प्रभु यीशु मसीह यह चाहता है कि हम केवल उसके सामने खाए पिए ना, हम त्योहारी मसीह ना बने, या हम जेवनारी मसीह ना बने कि बात बात में हमारे घरों में जेवनार हो रहा है, लेकिन हमारे घर में परमेश्वर का वचन होना चाहिए, और वो वचन जो हमारे जीवन में लगे, जो हमारे जीवन को परिवर्तित करे, जो हमारे जीवन को के मार्ग को बदल दे, वो होना चाहिए। लेकिन हम रीति विधियों को पूरा कर रहे हैं, टेप रिकॉर्डर में, माइक में और मोबाइल में और पेन ड्राइव में परमेश्वर के वचन को डालकर सुनते रहते हैं, लेकिन उस पर चलते नहीं। तो हमने बाजारों में तेरे उपदेशों को सुना, हमने घर में खाना बनाते हुए तेरे उपदेशों को सुना, हमने बैठक में अपने कामों को करते हुए तेरे उपदेशों को सुना, हमने कार्यालय में अपने ऑफिस के काम को करते करते तेरे उपदेशों को सुना, लेकिन सिर्फ सुना, उस पर चले नहीं। और इसका परिणाम यह होता है कि हमको परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। हमारी पहचान सिर्फ सुनने तक है, हमारी पहचान सिर्फ खाने पीने तक है। इसके आगे हमारी पहचान बढ़ना जरूरी है, हमारी पहचान उसके आगे होना जरूरी है। चेलों ने कहा, देख हमने तो अपना सब कुछ तेरे लिए छोड़ दिया है। यीशु मसीह ने कहा, जिसने मेरे लिए इस संसार में अपने रिश्तेदारों और अपने लोगों को छोड़ा, वो इस पृथ्वी पर भी और उसके बाद स्वर्ग में उसका कई गुना पाएंगे। क्यों? उनकी पहचान यीशु मसीह से इतनी प्रगाढ़ हो गई थी कि जब कठिन उपदेश भी यीशु मसीह ने दिए
तो वो उनको नहीं लगा कि ये नागवार है, पर उन्होंने ये कहा हम किसके पास जाएं, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। और इस रीति से अपने जीवन में उन बातों को जो कि उन्होंने सुनी थी पालन किया। उन्होंने अपने संबंध को सिर्फ टेबल तक नहीं रखा। यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह के हाथ से उस रोटी के टुकड़े को प्राप्त किया था जो उसने दाखरस में डुबोकर उसे दिया था, और उसके बावजूद उसकी पहचान कहां तक थी? सिर्फ यही तो थी कि यीशु एक अच्छा शिक्षक है, यीशु एक अच्छा गुरु है, यीशु सामर्थ के काम करने वाला है, अच्छी शिक्षाओं को देने वाला है। अन्यथा यदि वो जानता उसकी पहचान अनंत जीवन तक की होती तो वो कभी उसको 30 चांदी के सिक्कों के लिए नहीं पकड़वाता। और हमारी पहचान और हमारा खाना पीना भी ऐसे ही सीमित है। संसारिक रीति विधियों के अनुसार हम मसीह हैं, लेकिन हमारे जीवन से मसीह नहीं है। जबकि पौलुस कहता है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए। पर हमारा स्वभाव हमारे संसारिक पिता के समान है। खूब सुन रहे हैं, खूब खा पी रहे हैं, संगतियों में जा रहे हैं, जेवनारे कर रहे हैं, जेवनारों में सम्मिलित हो रहे हैं, लेकिन वो वचन जिसके लिए यीशु मसीह ने कहा मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं लेकिन हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा, हमने वो रोटी नहीं खाई। जेवनार में हमने अच्छे अच्छे भोज्य वस्तुओं को खाया, लेकिन वो रोटी नहीं खाई जो परमेश्वर के मुंह से निकलकर हमारे जीवन को बदलती है। और इसका परिणाम ये हुआ कि हम कहेंगे हमने तेरे सामने खाया पिया, यीशु कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। हम कहेंगे कि तूने हमारे बाजारों में उपदेश किया, और यीशु कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। तुमने अपनी पहचान वहां से आगे बढ़ाई ही नहीं। हमारा परिचय सिर्फ हलो हलो तक रह गया, नाम नाम तक रह गया। फॉर्मों में हमने लिख दिया कि हम यीशु मसीह के मानने वाले ईसाई हैं, लेकिन जीवन से प्रकट नहीं हुआ। और इसलिए ये आवश्यक है कि यदि हम सुनना चाहते हैं कि हे मेरे धन्य दास, चल और उस स्वर्गीय राज में मेरे साथ प्रवेश कर, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। वो किसको अपने साथ रखेगा? जिनको पहचानता है। जिनको वो जानता नहीं, जो अनजान है, उनको वो अपने पास कैसे रखेगा? और इसलिए जब हम यूहन्ना 14 पढ़ते हैं, हम खुश ना हो कि यीशु मसीह हमारे लिए जगह तैयार करने गया है। यीशु मसीह उनके लिए जगह तैयार करने गया है जिनको वो जानता है और आकर ले जाने वाला है। हम सावधान हो जाएं। समय बहुत है भी कि हम अपने जीवन में बदल लें। ये ना सोचें कि हमारा जीवन इतना चला गया, अब क्या होगा। जब तक प्रभु ने हमको जीवन दिया है हमारे पास समय है, लेकिन एक समय निकल जाएगा। और तब वो धनवान कोशिश करता रहा अपने लिए, अपने भाइयों के लिए कुछ नहीं कर सका, और हम भी कुछ नहीं कर सकेंगे। प्रभु सहायता करे कि हमारी पहचान प्रगाढ़ हो, प्रभु यीशु मसीह से मजबूत हो, ताकि जब वो आए तब हमको चुन चुन कर पहचान कर ले जाए और हम उसके साथ अनंत काल तक रहें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए। निश्चय ये कठोर वचन है कि आप कहें कि मैं तुम्हें नहीं जानता, पर आपने इसीलिए लिखाया है ताकि हम आपको जान लें। हमारी जान पहचान सिर्फ जान पहचान ना रहे, लेकिन हमारा संबंध प्रगाढ़ हो जाए, हमारा रिश्ता बन जाए, और हम आपकी दुल्हन के रूप में आपके घर में प्रवेश कर सकें। प्रभु हम सब की सहायता करिए, और इस वचन के द्वारा हमको अपने जीवन में, अपने विश्वास में और दृढ़ होने की शक्ति दीजिए। विनती यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।